इस बुलेटिन के प्रायोजक है पान बहार प्रेजेंट्स बाहुबली पान मसाला। हर शहर हर गली राज करता है बाहुबली। नमस्कार, अभय न्यूज के 12 जनवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। महाकाल मंदिर के आसपास 70 मीटर क्षेत्र में सभी मकान दुकानों को हटाया जाएगा। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में गुंडे बदमाशों को और माफियाओं पर भी सख्ती दिखाई जाएगी। मंगलवार को शहर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दिए हैं। शहर दौरे पर आए सीएम ने त्रिवेणी संग्रहालय में महाकाल वन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महाकाल क्षेत्र के 70 मीटर दायरे में आ रहे बेगम बाग के 200 मकानों को तोड़ने की सहमति भी दे दी है। त्रिवेणी संग्रहालय के मंच से उन्होंने महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। त्रिवेणी संग्रहालय में अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने उज्जैन जिला प्रशासन की प्रशंसा भी की। आगर रोड पर 400 करोड़ की जमीन पर कब्जा लेने के लिए उन्होंने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। सीएम ने माफियाओं पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को फ्री हैंड दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त करने तक ये अभियान जारी रहेगा। त्रिवेणी संग्रहालय के बाद सीएम ऋषिनगर में नवनिर्मित छात्र शक्ति भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इसके पहले उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। सीएम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह, विधायक पारस जैन सहित अन्य मौजूद रहे। सबसे पहले मैं उज्जैन के जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बधाई दे रहा हूं। हमने माफियाओं को नेस्त नाबूद करने का मध्य प्रदेश की धरती पर फैसला किया है और हर तरह के माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी काम करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, मसल पावर का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, माँ बहन बेटियों को छेड़ने वाले, बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, उनको बहला के, फुसला के, दबा के इस तरह की गतिविधि करने वाले लोग, चिटफंड माफिया, जितने तरह के माफिया, ये ड्रग माफिया, सबके खिलाफ प्रदेश में अभियान जारी है और ये निरंतर चलता रहेगा। उज्जैन में कल ही 400 करोड़ रुपए की जमीन प्रशासन ने मुक्त कराई है। ये जनता की संपत्ति अब लूटने नहीं देंगे किसी को। चरित्र शंका के चलते नागदा के विद्यानगर कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। महिला को उसके ही पति और सास ससुर ने बांधकर नाक, गर्दन और जुबान काट दी और गुप्तांग जला दिया। इसके बाद घर के बाहर फेंक कर चले गए। घटना के बाद पति ने महिला के पिता को फोन लगाकर कहा कि उसकी लड़की को ले जाए। नागदा के विद्यानगर में रहने वाली राधाबाई पर पति राजेश चंद्रवंशी ने जानलेवा हमला कर दिया। राजेश ने रस्सी से बांधकर उस पर तलवार से हमला किया। हमले में राधाबाई की नाक और जुबान पूरी तरह से कट गई है। गर्दन पर भी गंभीर घाव आए हैं, जिसके चलते उसे इंदौर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंचे आरक्षक जितेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि महिला को मरा हुआ समझकर परिजन हमले के बाद फरार हो गए थे। महिला पर इतनी बेरहमी से हमला किया गया था कि क्षेत्रवासी तक दहशत में है। किसी ने भी लहूलुहान हालत में पड़ी महिला को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बताया जा रहा है कि राधा और राजेश के 2 बच्चे हैं। वो 3 दिन से मायके जाने की जिद कर रही थी, जिसके चलते पति पत्नी में विवाद चल रहा था। इसी बीच राजेश को उसकी बेवफाई के सबूत मिल गए, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। डॉक्टर्स के अनुसार महिला के गुप्तांग को भी जलाने की कोशिश की गई है। घाव गहरे होने और खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उज्जैन संभाग के आगर जिला इन दिनों जुआरियों के लिए सेफ जोन बन चुका है। खासकर आगर से 24 किलोमीटर दूर स्थित पिपलोन, जो पत्तेबाजों के लिए आदर्श जगहों में से एक है। इन दिनों पिपलोन में रामचंद्र के फार्म हाउस पर जमकर फड़ जम रही है, जहां देश भर से बड़े बड़े पत्तेबाज अपनी किस्मत आजमाने पहुंच रहे हैं। इस जुए के अड्डे को संचालित कर रहे सुसनेर का चारा लाला, आगर का सादिक लाला और पिपलोन का साजिद लाला। हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा काम पुलिस के संरक्षण में ही चल रहा है।
चलिए सुनते हैं उस ऑडियो को जिसमें जुआ अड्डा चलाने वाला ये दावा कर रहा है कि उसके द्वारा आगर एसपी को 6 लाख रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। हेलो। हाँ जावेद भाई। हाँ याकूब भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया जावेद भाई। और क्या? वो खेल वेल चालू हो गया लगे? अरे चल रही है अपना पिपलोन में, बढ़िया चल रहा है। कैसा क्या खेल जम रहा है? अरे अच्छा जम रहा है, बड़े बड़े ग्राहक आ रहे हैं, राजू मच्छी ने ये सब आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। राजू मच्छी ने ये सब आ रहे हैं? कितने हाँ। की हार जीत क्या कैसी क्या हो रही है? अच्छी, अरे अच्छी बड़ी चल रही है, 50-60 लाख रुपए का तो हिसाब चल रहा है आराम से। हाँ। अरे तो पूरी पक्की खबर तो है ना? मतलब पक्की। वो अरे सेटिंग यार। अरे अरे वो बॉस क्या है, पिछली बार क्या हुआ था कि हाँ। कैसी मच गई थी। अरे वो तो है ना, वो अरे वो तो तो कोई दूसरी गाड़ी वाड़ी निकली तो अपने वाले घबरा गए थे यार, दौड़ भग मच गई थी, बाकी तो हुआ कुछ नहीं था। और अपनी जब भी एसपी से सेटिंग थी। अच्छा, एसपी से पक्की सेटिंग हाँ, है? इस बार क्या है? 6 लाख रुपए महीना तो अपन एसपी को ही देते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और बाकी थाने वाने वालों को भी देते हैं अपन। अरे यार वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या वो मेरे साथ क्या 5-7 लोग आएंगे। हाँ। तो मुंबई वाले सेठ भी आ रहे हैं इस बार। नहीं अपन ने आए हुए हैं और हाँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कि यार कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं तो क्या है कि यार वो कपड़ा यही रहता हर बार का। हाँ नहीं अब नहीं तुम वो कह रहे हो कि एसपी से सेटिंग है। हाँ तो वो पक्की सेटिंग होनी चाहिए यार वो। अरे अपन ने आगर में एसपी से कर लिए, पिपलोन में बढ़िया सेटिंग करी है। हाँ, चलो और ठीक खेल वेल है। बिल्कुल अच्छा मजमा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ठीक आओ है। तुम तो क्या टाइमिंग वाइमिंग क्या अपना? टाइमिंग वाइमिंग तो रात को 8-9 बजे से चालू होता है, सुबह तक चलता है 10 बजे तक आराम से। चलो ठीक है। तो मेरी बात सुनो। हाँ, वो बताओ। क्या है कि मुंबई वाले सेठ आएंगे तो समझना जरा, क्या वो हाँ सेटिंग पक्की हो तो तुम अंदर से सही सही बताओ क्या? हाँ हाँ सेटिंग पक्की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी तो एसपी से सेटिंग है, बता तो रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं आता हूँ, है ना? अपन ने क्या 6 लाख कल ही दिए एसपी साहब को, अच्छा पूरी पक्की सेटिंग का। अच्छा अच्छा। CSP चलो ठीक है, वगैरह। आता हूँ मैं फिर। हाँ कल आके फोन लगाता हूँ ना। हाँ आके फोन टाइम लगाओ। वही अपना 8 से 9 ही है ना? हाँ 8 से 9 बजे तक आ जाते हैं सब खिलाड़ी अपने। तो कहाँ के फोन लगाऊं आपको? पिपलोन आके फोन लगाओ। चलो ठीक है, पिपलोन पहुंच के फोन लगाता हूँ। रामू खलीफा भी आ रही है अपना, है ना? अच्छा। हाँ वो भी आ रही हाँ, तो ये है। तो सब बढ़िया हारजीत चल रही होगी। हाँ बड़ी हारजीत, सब बड़े बड़े चलो गिराक बस अपने पास जमा मोटे मोटे है ना। ठीक है जमा लेते। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ओके। रात को खेत जाते वक्त युवक बगैर मुंडेर के कुएं में गिर गया। गनीमत रही कि कुएं में पानी कम था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। रात भर युवक कुएं में पड़ा रहा और सुबह गंभीर हालत में युवक को बाहर निकाला गया है। महिदपुर के बरखेड़ा बुजुर्ग में रहने वाला जीवन पिता धूले सिंह गांव के ही राजेश राठौड़ की जमीन पर बने हुए कुएं में गिर गया। बाइक से खेत जाते वक्त रात 8 बजे कुएं में गिरा था, जो सुबह तक कुएं में ही पड़ा रहा। सुबह जब खेत मालिक पहुंचा तो उसने कुएं में पानी देखने के लिए झांका। इसी दौरान उसे जीवन दिखाई दिया। रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक दुर्घटना के वक्त शराब के नशे में था। अस्पताल में युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। कि कुएं पे मकान बना हुआ, वहाँ सोने के लिए जा रहा था। अब रास्ते में वो कुआं पड़ता है तो नशे में उसको ध्यान नहीं रहा, उस कुएं में गिर गया है। सुबह कैसे मालूम पड़ा कि कुएं में गिरा? सुबह ऐसे मालूम पड़ा कि जिसका कुआं था वो किसान गया, उसने मोटर चालू करी। मोटर चालू करने के बाद में पानी की इस साल कमी है तो पानी देखने गया कि यार अपने कुएं में रात भर में पानी कितना इकट्ठा हुआ, तो ये दिखा उस कुएं में। चिमनगंज क्षेत्र में 4 दिन पहले मिले वृद्ध के शव की पहचान कर ली गई है। 60 वर्षीय मदन सिंह केसरपुर का रहने वाला था। वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त था, जिसके चलते वो घर पर नहीं रहता था। पड़ोसी कमल सिंह ने बताया कि मदन 15 दिन से घर नहीं आया था, जिसके चलते परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें चिमनगंज क्षेत्र में अज्ञात शव के मिलने की जानकारी मिली, जिसके आधार पर उन्होंने पीएम रूम में जाकर देखा तो वो मदन सिंह ही था। अज्ञात लाश जो मिली थी वो हमारे गांव के परिजन थे। मदन सिंह नाम था उनका। वो क्या दिमाग से अपमेंट थे, मतलब पागल थे। तो काफ़ी समय से वो उज्जैन ही रहते थे, कभी आना जाना कभी सभी आ जाते थे घर, बाकी यहीं उज्जैन रहते थे। एक न्यूज़ देखी थी हमने, बोले अज्ञात व्यक्ति को अस्पताल में, चरक भवन में या यहाँ सार्की अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हम यहाँ देखने आए थे, यहाँ जाके पता चला बोले उनकी डेथ हो गई है। तो हमने चिमनगंज थाने में उनसे सर से पूछा है, वहाँ जाके पता चला कि बोले वो शांत हो गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ अस्पताल आए हैं।
सांवे रोड स्थित स्वर्ग सुंदरम टॉकीज के पास से हिंदूवादी संगठनों ने गौवंश ले जाते हुए 2 पिकअप और 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बजरंग दल के अंकित चौबे ने बताया कि पहले भी इस क्षेत्र में गौवंश ले जाने की जानकारी मिली थी। यहाँ पर दोपहर में गायों को छोड़ दिया जाता है, जिन्हें देर रात में लोडिंग वाहन में भरकर ले जाया जाता है। क्षेत्रीय रहवासियों की सूचना पर गौ तस्करों को पकड़ गए 5 गौ तस्कर दीवार फांद कर फरार हो गए हैं। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शेष की तलाश की जा रही है। ऐसा है कि टावर चौराहा जो शहर का मध्य केंद्र है, उससे 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो यहाँ पर स्वर्ग सुंदर अपार्टमेंट है, वहाँ पर सरकारी जमीन पर बहुत लंबे समय से गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में भी सूचना मिली और हम लोगों ने प्रयास करा कि इन गौ तस्करों को पकड़ पाए, लेकिन इनको कहीं से सूचना मिलने के कारण इन्होंने अपने स्थान को या तो परिवर्तित कर दिया, समय परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण ये पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। आज इन्होंने यहाँ पर इनका सिस्टम ये रहता है कि दोपहर में गाय को लेकर आते हैं, यहाँ पर लाके बांध देते हैं। आसपास के रहवासियों द्वारा पता चला और रात में 2-2:30 बजे के आसपास ये गाय की गाड़ी में, मतलब ये गाड़ियाँ खड़ी रहती है, गाड़ियों में भर के और ये चले जाता है। अगले दिन गाय नहीं दिखती है। आज जब ये रात को 8 बजे के आसपास ये गाय की गाड़ी में भर रहे थे, हमको सूचना मिली, हम तुरंत यहाँ पर आए। जैसे ही आए तो 5 लोग वो दीवार कूद के भाग गए, 3 लोगों को हमने पकड़ लिया। यदि आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो हो जाइए तैयार। स्टार ट्रेवल्स लेकर आया है उज्जैन टू मनाली 6 days 5 night ट्रिप, वह भी सिर्फ 8,499 रुपए पर है। डिपार्चर डेट 18 जनवरी। तो जल्दी से बुकिंग करिए 95222208 पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर नागदा में विधायक कार्यालय में माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक दिलीप गुर्जर ने स्वामी विवेकानंद की वाणी का वाचन किया। विधायक ने कार्यक्रम में शामिल युवाओं से स्वामी के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का आग्रह किया। गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को पूरे देश के युवाओं को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, तभी ये देश विश्व गुरु बन सकेगा। राष्ट्रीय खिलाड़ी सीताराम खमोरिया की स्मृति में खाचरोद में धाकड़ युवा संघ द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें थैलीसीमिया मरीजों के लिए 101 यूनिट रक्तदान किया गया। संघ के अध्यक्ष भेरूलाल नादेड़ ने बताया कि पूर्व में शिविर का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया था, लेकिन रक्तदान में अधिक संख्या में डोनर की संख्या की वजह से समय 2 घंटे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शहर की बिल्डर एसोसिएशन सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। सीएम से मिलकर बिल्डर्स ने बताया कि नगर निगम द्वारा 60 करोड़ से अधिक का भुगतान बीते 1 साल में नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कार्यों में अर्नेस्ट मनी को कम करने की मांग भी की है। ठेकेदारों और उनके परिवारों को कम राशि में हेल्थ इंश्योरेंस करने की मांग भी की गई है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। 3 दिन पहले माकड़ून के हारून खेड़ी में रहने वाले 40 वर्षीय तेजूलाल की मौत का पर्दाफाश हो गया है। बेटे राहुल ने ही शराब के नशे में पिता की हत्या कर दी थी। विक्रम विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाया गया। रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए बांद्रा हरिद्वार ट्रेन शुरू कर दी है, जो उज्जैन होते हुए जाएगी। 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले महिदपुर के भगवान सिंह को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जयसिंहपुरा में रहने वाला 32 वर्षीय अजय माली ने ट्रेन से कटकर जान दे दी है। वह शराब का आदी था। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। तो आपने देखी आज की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।